सबसे पहले मैं अपने उन सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अप्रिशिएट किया एंड दोज हु इन्जॉय वॉचिंग माई वीलॉग्स। एक्चुअली आई यूज़ टू डू इट फॉर माई सन। मैं ईज़ैन के ऊपर कुछ वीलॉग्स करती थी बट देन आई थॉट वाई नॉट जस्ट, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि डेफिनेट बात है आई कैन नॉट जस्ट डू इट ऑन ईज़ैन्स अकाउंट बिकॉज इट इज़ अ जनरल मे बी फॉर द प्लेसेस वी विजिट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं काम पे जाती हूँ तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शेयर दैट फ्रॉम द ईज़ैन्स अकाउंट, सो आई स्टार्टेड शेयरिंग इट फ्रॉम माई अकाउंट एंड a lot of people loved it, so I'm thinking to continue this. So आज मैं बहुत दिनों बाद काम पे जा रही थी और उस पे उसकी रीज़न ये थी कि हाफ टर्म ब्रेक चल रही थी बच्चों की और ईज़ैन घर था। तो जब ईज़ैन घर होता है तो मैं फिर घर से काम करती हूँ कम्प्लीटली। आई डोंट गो टू ऑफिस और आई थिंक दिस इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट यूके दैट कोई भी जॉब जो आप कर रहे होते हो उसमें आपको आपके बच्चों के अकॉर्डिंगली बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दे नेवर फोर्स यू कि अगर आपका बच्चा घर है तो नहीं आपने ऑफिस से ही आके काम करना है, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड केयर नहीं होती जिन दिनों में ईज़ैन की हाफ टर्म होती है। तो फिर मैं कम्प्लीटली घर से काम करती हूँ एंड आवर मैनेजर्स आवर मैनेजमेंट दे ऑल अंडरस्टैंड बिकॉज वो भी सब लोग उस स्टेज से गुजरे होते हैं ज़िंदगी में जिस स्टेज से हम अभी गुजर रहे हैं। और यहाँ पर वैसे भी आपके बच्चे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मेरे लिए ईज़ैन बहुत इम्पोर्टेंट है रादर देन वर्क, बट उनकी हमेशा कोशिश होती है कोई भी जॉब हो कि वो आपको हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस दें ताकि आप अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम दे सको। तो काम जब आप में से बहुत से लोग मेरी स्टोरीज देख के ये सोचते होंगे कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और सारा कुछ, तो आई वॉज थिंकिंग कि आई शेयर माई स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स। हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज अगर आप मुझे यहाँ पर देखते हैं तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। डेफिनेटली आपको अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए उसकी तरफ काम करना पड़ता है, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तब आपको जाके वो सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट से यहाँ तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, मैंने किन किन मुश्किलात का सामना किया, तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आई विल शेयर विद यू गाइस। So it was time to go home after a hectic day at office. Office फिर भी अच्छा होता है, at least you have someone to speak to discuss. So I came back. वापसी पे जो है ना वो मैं ऑफिस आते हुए बहुत रश कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने ईज़ैन को पिक करने जाना होता है। एंड ही हैड अ लॉन्ग डे, आई हैड अ लॉन्ग डे। उसका वैसे भी दिन लंबा ही होता है क्योंकि ही गोज़ टू किड्स क्लब एवरी डे Monday to Thursdays, और उसकी रीज़न ये है he has a poor social skills, so we are trying to develop his skills by sending him to kids club. He had few issues especially with the socializing with his peers, with his friends, so we are trying to develop all those skills. So अगर आपके पास कोई आइडिया है बच्चों की social skills को develop करने के लिए, so I would like to hear your thoughts or any suggestions. You are more than welcome. So घर आने के बाद आज मैंने कुकिंग करनी थी। मैं आजकल बहुत कम खाना बनाती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं होता और दूसरा ये होता है, वैसे टाइम होता भी है लेकिन मेरा दिल नहीं करता कुकिंग करने को क्योंकि एक बंदे के लिए क्या खाना बनाऊँ। सो आज मैं बना रही थी अदरक वाली चिकन, और ये नई रेसिपी है जो आज मैं ट्राई करना चाह रही थी। सो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें गार्लिक डाला। गार्लिक थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो तो आपने उसमें जिंजर डाल देना है जूलियन कटिंग में। खैर मेरे पास जूलियन कटिंग वाला मेरा दिल नहीं कर रहा था करने को, तो मैंने कद्दूकस करके डाला था। मैं यूजली जो बड़ा वाला कद्दूकस होता है उससे अगर आप अदरक करेंगे तो उससे भी लंबा लंबा हो जाता है। उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले डालने हैं। मसाले में हल्दी, रेड चिली, सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने डाला और इसको थोड़ा सा भूना। और भूनने में अगर आपको लगे कि चिकन नीचे लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आपने टमाटो डालने हैं, और टमाटो मैं जो हूँ वो ग्राइंड करके नहीं डाल रही। इन एक्चुअल रेसिपी में टमाटो ग्राइंड करके डालेंगे, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि आई जस्ट कट दैम हाफ और उसको ना इसके अंदर डाल के
और ऊपर से कवर बंद कर देती हूँ। कवर बंद करने से ये होता है कि आफ्टर 10 मिनट्स अगर आप चेक करेंगे तो जो टमाटो का छिलका है वो सारा सॉफ्ट हुआ हुआ होता है एंड यू कैन जस्ट take it out with a tong or with any, even you can take it out with the fork, it's quite easy. तो मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, आई डोंट लाइक कि मैं कुकिंग करूँ तो सारे बर्तन जो है वो सिंक जो है वो भरा हुआ हो बर्तनों के साथ। वो इस तरीके से काम किया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा बर्तन भी गंदे ना हो। आई डू हैव अ मिक्सर एंड ग्राइंडर बट आई यूजली डोंट यूज़ इट क्योंकि उसको मुझे धोना बड़ा मुश्किल लगता है और मुझे वैसे भी बर्तन धोना अच्छे नहीं। लेकिन जब आप परदेश में होते हो तो फिर आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आप परदेश में एक आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम अ मम एंड आई एम अ मेड टू। तो यहाँ पे हमें वी कैन गेट द हेल्प लाइक हाउस हेल्प, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो टमाटो को पील ऑफ करने के बाद इसको आपने क्रश कर लेना है स्पून के साथ। हल्का हल्का आप चम्मच मारेंगे तो ये क्रश हो जाते हैं। इसके ऊपर दोबारा से कवर रख देना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर भी गल जाए। तब तक मेरा कुकर है वो इलेक्ट्रिक है तो उसकी वजह से आई हैव टू बी देयर। मतलब अगर आपका गैस का चूल्हा है तो आप उसकी गैस को ऐसा कर सकते हैं। कल मैंने ऐसा से अपने लिए मैंगोज़ ख़रीदे केसर, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया। सो आई एम नॉट श्योर कि ये मैंगोज़ इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं। मैंने अभी तक खाए नहीं है इसलिए मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये कहाँ के हैं। जितनी देर में कुकिंग हो रही थी इतनी देर में ईज़ैन को जो है वो अनार बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कह रहा था मुझे अनार काट दो। मुझे याद नहीं रहा वो उसकी वीडियो बनाना, बट मैंने इसको चूल्हे से उतार कर इसके अंदर योगर्ट डाली थी। चूल्हे से उतार कर योगर्ट इसलिए डाली थी कि योगर्ट जो है वो फटे ना। आप भी इसमें योगर्ट डालने के बाद इसको वापस चूल्हे पे रख के आपने भूनना है थोड़ी देर एंड यू हैव अ वेरी नाइस एंड स्मूथ ग्रेवी जो है ना उसकी बन जाएगी। इंडक्शन की वजह से एकदम से चीज़ लगने लग जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था और उसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर डाला। कोरिएंडर का आजकल मैंने ना प्लांट रखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि कोरिएंडर जब भी आप लेके आओ तो कोरिएंडर ख़राब ही हो जाता है। कोरिएंडर कभी भी ठीक नहीं रहता और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पूरा कोरिएंडर जो है वो फेंकना पड़ता था। कोरिएंडर मैंने अपने प्लांट से निकाला और मैंने इसमें कोरिएंडर डाला और खाना रेडी था। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ग्रेवी वाला पसंद होता है। दे डोंट लाइक, बहुत सूखा सूखा पसंद नहीं करते। तो आप भी अपने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय